हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। चलिए आज हम सिक्स क्लास के फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड। ओके, ये चैप्टर का नाम है। अब इस चैप्टर में हम देखने से पहले कुछ बेसिक क्लियर कर लेंगे हम। देखो, एटमॉस्फेयर में एटमॉस का मीनिंग क्या होता है, ये पता है आपको। एटमॉस का मीनिंग होता है एयर। गॉट इट। अब हम एटमॉस्फेयर के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि क्या है कि हमारे जो टॉपिक्स है उसमें क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस, एयर, वाटर एंड लैंड। अब एयर के बारे में जानने से पहले हमें कुछ बेसिक सा फिफ्थ क्लास का जानना जरूरी है। ओके। इसमें देखा ही है एटमॉस्फेयर में कि एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स होती है। देखो, आपको दिख रही है एटमॉस्फेयर की क्या अलग अलग लेयर्स होती है। यहाँ पे आपको ट्रोपोस्फियर दिख रहा है। ओके, क्या दिख रहा है आपको? ट्रोपोस्फियर। देन उसके बाद क्या है, ट्रोपोस्फियर के बाद स्ट्रेटोस्फियर है, मीजोस्फियर है, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। ये क्या है, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स है। कौन कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। गॉट इट। देखो, अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें, देखो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं। ओके, जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे एयर क्या होती जाती है, कम होती जाती है। एयर अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। वैसे वैसे एयर अमाउंट डिक्रीज होता है। मतलब जैसे जैसे हम लोअर टू हायर जाएंगे, वैसे वैसे एयर कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है। गॉट इट। मतलब यहाँ पे आपको ट्रोपोस्फियर में 80% टोटल मास ऑफ द एयर देखने को मिलेगा। ट्रोपोस्फियर में, बात समझ में आ रही है? ट्रोपोस्फियर में क्या है, टोटल एयर का लगभग 80%, लगभग 80% आपको ट्रोपोस्फियर में दिखने को मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में आपको लगभग 15% के आसपास टोटल एयर मास आपको देखने को मिलेगा। और रिमेनिंग जो है मिडोस्फीयर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर में देखने को मिलेगा। गॉट इट। अब ट्रोपोस्फियर के ऊपर की लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर में क्या है, एक ओजोन लेयर होती है, दिखाई दे रही है। ओके, ये क्या करती है, सन अल्ट्रावायलेट जो सन के रेज होते हैं, ओके, अल्ट्रावायलेट सन रेज से नॉर्मल ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स या फिर अर्थ को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। व्हाट इट, ये पढ़ा है आपने। देखो, देखो, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि अलग अलग क्या है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ओके, जो सबसे निचले वाली क्या है, लेयर्स है, ट्रोपोस्फियर है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स दिख रही है। गॉट इट। यहाँ पे क्या है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। किसकी लेयर्स है? एटमॉस्फेयर की लेयर्स है। ओके। अब जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, मतलब अर्थ सरफेस, ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है। ये क्या है, अर्थ क्रस्ट है। ये क्या है, क्रस्ट। ओके। हम जैसे जैसे क्रस्ट से थोड़ा नीचे जाते हैं, अर्थ क्रस्ट के बाद क्या आता है, अर्थ की अपर सरफेस आती है। ओके, अर्थ की जो अपर सरफेस मतलब जो क्रस्ट है, उसके हम नीचे जाएंगे तो मेंटल वाला रीजन आता है। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये डायग्राम देखो। देखो, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अर्थ की नीचे की सतह देख रहे हैं, मतलब अर्थ की सतह देख रहे हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लैंड से नीचे का पार्ट, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, लैंड। देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, लैंड हो, क्या है, लैंड। और लैंड से हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, व्हाट इट, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। देखो, यहाँ पे मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, ये देखने को मिलता है। अब देखो, ये जो अर्थ क्रस्ट टू मेंटल जो एरिया है, अर्थ क्रस्ट टू मेंटल, ओके, इसे हम बोलते हैं लिथोस्फियर। अब इसे लिथोस्फियर क्यों बोलते हैं? देखो, लिथो का मीनिंग क्या है, लिथो, लिथो ये लैटिन वर्ड है। लिथो क्या है, एक लैटिन वर्ड है। लिथो क्या है, एक लैटिन वर्ड है। क्या है, एक लैटिन वर्ड। अब लिथो का मीनिंग आता है रॉक। क्या आता है, रॉक।
लिथो का क्या मीनिंग है? रॉक। एंड स्पीयर, देखो अर्थ क्या है, एक स्पीरिकल शेप में है, तो इसीलिए जो रॉक का भी शेप है, मतलब ये टोटल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, स्पीरिकल शेप दिख रहा है यहाँ पे। गॉट इट? इसीलिए इसे लिथो मीन्स रॉक, और रॉक का क्या है, एक स्पीयर शेप है। गॉट इट? इसीलिए इसे लिथोस्फीयर बोला गया है। मतलब अगर आप देखते हो, देखो क्या है कि हम एयर में जैसे जैसे हम अपर की साइड देख जाते हैं, तो हमें एयर में एटमॉस्फेयर, मतलब एटमॉस्फेयर की लेयर्स देखने को मिलती है। जैसे जैसे हम लैंड से, तो लैंड जहाँ पर है वहाँ के क्रस्ट से थोड़ा मेंटल की तरफ जाते हैं, तो हमें लिथोस्फीयर की लेयर्स देखने को मिलती है। गॉट इट? अब जब जहाँ जहाँ क्या है, वाटर है, वाटर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। जहाँ पर वाटर है, जहां पर वाटर प्रेजेंट है, ऐसे रीजन को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। अब हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है। हाइड्रो मीन्स क्या होता है, वाटर होता है। व्हाट इट? हाइड्रोस्फीयर। देखो जहां पर वाटर प्रेजेंट है, जैसे कि सी है, रिवर है, ओके, ये क्या है, ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे देखो इस इमेज में, देखो जैसे हम लैंड पर, देखो यहाँ पे क्या है, लैंड पर लिथोस्फीयर प्रेजेंट है। ओके, लैंड लैंड है, तो वहां पे क्या है, कौन सा रीजन प्रेजेंट है, लिथोस्फीयर है। मतलब हम लैंड को क्या बोलेंगे, लिथोस्फीयर का पार्ट बोलेंगे। गॉट इट? एंड वाटर को क्या बोलेंगे, हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। समझ में आ रहा है? देखो वाटर को क्या बोलेंगे, हम हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। और जो एयर का पार्ट है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। जो एयर है उसे हम एटमॉस्फेयर बोलेंगे। जो लिथो मीन्स लैंड, जो लिथोस्फीयर है या फिर जो लैंड है, हम उसे लिथोस्फीयर बोलेंगे। जो वाटर है हम उसे हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। अब समझ में आ रहा है ना? देखो ये क्या है, एक कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी है। मतलब हम ये कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में जाना थोड़ा सा। उसके बाद हम कहाँ पर है, लिथोस्फीयर क्या होता है। गॉट इट? देन उसके बाद हम हाइड्रोस्फीयर पे आए। गॉट इट? अब हम देखते हैं बायोस्फीयर क्या होता है। देखो बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। बायो मीन्स क्या होता है, लिविंग। बायो मीन्स लिविंग। अब जो भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स मतलब एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ट्री है, प्लांट है, ओके, ये जो भी लिविंग थिंग्स है, ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। मतलब ये नॉन लिविंग थिंग पर डिपेंडेंट है। देखो ये डिपेंडेंट है, एयर पर डिपेंडेंट है, ये लैंड पर डिपेंडेंट है, मतलब लिथोस्फीयर पे डिपेंडेंट है, ये हाइड्रोस्फीयर पे डिपेंडेंट है। मतलब क्या है, जब हम एनिमल्स, मतलब हम ह्यूमन बींग्स को जीने के लिए वाटर चाहिए है, ओके, रहने के लिए जगह चाहिए, मतलब लैंड चाहिए। अगर हम बर्ड के बारे में देखें, तो उसको क्या है, उड़ने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। और हमें भी सांस लेने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, एयर से मिलेगा। गॉट इट? देखो प्लांट को क्या है, प्लांट को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, लैंड चाहिए। गॉट इट? तो सभी बायोटिक फैक्टर एंड अबायोटिक फैक्टर एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। गॉट इट? गॉट इट? देखो द लिविंग थिंग्स, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन है, द लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर विच दे ऑक्युपाइड आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर। मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, देखो समझ में आ रहा है, द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर विच दे ऑक्युपाई, मतलब क्या है, जहां पर लिविंग थिंग्स है, जहां पर एक, जहां पर लिविंग थिंग्स है, इसके साथ साथ क्या है, पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर मतलब लैंड प्रेजेंट है, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर प्रेजेंट है, एंड एटमोस्फीयर मतलब एक ही जगह पर क्या होना चाहिए, लिविंग थिंग्स होनी चाहिए। उसके साथ लिथोस्फीयर भी होना चाहिए, मतलब लैंड भी होनी चाहिए, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर भी होना चाहिए, एंड एटमोस्फीयर मतलब एयर भी होना चाहिए। एंड और क्या है, विच दे ऑक्युपाइड टुगेदर, मतलब ये इन्होंने एक दूसरे से के साथ ऑक्युपाई, मतलब क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। मतलब सभी एक दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट होने चाहिए। ओके, इसी को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, बायोस्फीयर। मतलब क्या है, लिविंग थिंग्स एंड पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर विच दे ऑक्युपाई
आर टुगेदर कॉल्ड एज बायोस्फीयर। समझ में आया? देखो, लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। देखो, बात को समझो, क्या है लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर विच दे ऑक्यूपाई आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर। मतलब क्या है, या जो बायोस्फीयर है इसमें कौन कौन सी चीजें लिविंग थिंग्स है, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई किया है और ये एक दूसरे के साथ टुगेदर, मतलब ये क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। गॉट इट? देखो, अगर हम बुकिश डेफिनेशन या फिर बुक की तरह चले, देखो यहाँ पे, या अब यहाँ पे क्या है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही हमें क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछे गए। देखो यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग साइड एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो, क्वेश्चन पूछे गए, आंसर द क्वेश्चन। देखो यहाँ पे कौन सा है, एटमोस्फियर प्रेजेंट है, एटमोस्फियर प्रेजेंट है। वेयर डू वी सी बर्ड, वेयर डू वी सी द बर्ड। क्या है कि हम बर्ड्स कहाँ पर देखते हैं, मतलब कहाँ पर है, तो यहाँ पे एटमोस्फियर में बर्ड्स प्रेजेंट है, मतलब इन एयर में, वो एटमोस्फियर में बर्ड क्या है, बर्ड प्रेजेंट है। देन वेयर इज द काउ ग्राजिंग, जो काउ है वो कहाँ से खाना ले रही है, कहाँ से, काउ इज ग्राजिंग ऑन लैंड और लिथोस्फियर। ओके, गॉट इट? देन लोकेटेड द locate the tree and the road. The tree and road are located on land, means क्या है, लिथोस्फीयर पे और ट्री एंड रोड लोकेटेड है। देन where does the river come from, रिवर कम फ्रॉम माउंटेन, मीन्स कहाँ से आ रही है, वो लिथोस्फीयर से आ रही है, माउंटेन से आ रही है। देन हाउ डज इट फ्लो, अब वो कहाँ पर जाए, मतलब वो कैसे कहाँ पे जाएगी, तो वो जाएगी हाइड्रोस्फीयर में, मतलब वो कहाँ पे जाएगी, सी में जाएगी। गॉट इट? देन वेयर इज द एरोप्लेन, एरोप्लेन इज इन एटमोस्फियर। देखो, एटमोस्फियर में एरोप्लेन क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो एरोप्लेन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे एरोप्लेन। देन वेयर आर द फिश सीन इन हाइड्रोस्फियर। देखो, यहाँ पे हाइड्रोस्फियर के रीजन में हमको क्या दिख रही है, फिशेस दिख रही है। गॉट इट? देखो, लास्ट क्वेश्चन 7, ऑन व्हाट इज द सी बोट फ्लोटिंग, सी बोट फ्लोटिंग ऑन हाइड्रोस्फियर, ऑन वाटर। गॉट इट? देखो, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे हम। देखो, नेचुरल रिसोर्सेज, you can see that some things in the picture are in water, some on land and some in sky, that is in the air। मतलब क्या है कि हमने कुछ पिक्चर देखे हैं जो कि कुछ क्या है, कुछ वाटर में प्रेजेंट है, मतलब क्या है कि जो फिश देखी हमने वो वाटर में प्रेजेंट है। देन सम ऑन लैंड, काउ एंड ट्री कहाँ पर है, लैंड पर प्रेजेंट है। देन सम इन स्काई, मतलब बर्ड एंड एरोप्लेन कहाँ पर थे, तो स्काई में थे। देन दैट इज इन एयर। ओके, क्या है, कुछ क्या है, एयर में थे। ओके, दस ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर एसोसिएटेड विथ एयर, वाटर एंड लैंड। देखो, क्या है कि सभी जो थिंग्स है अर्थ पे प्रेजेंट, मतलब जो भी पृथ्वी पे क्या है, सभी जो थिंग्स है, मतलब जो बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स है, मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो है, वो सभी एयर, वाटर एंड लैंड के साथ दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, मतलब इंटरेक्ट करती है। गॉट इट? देन एयर, वाटर एंड लैंड कॉल्ड अर्थ एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर। देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है, अर्थ एटमोस्फियर, वेट, एयर, वाटर एंड लैंड कॉल्ड अर्थ एटमोस्फियर। यहाँ पे देखो, एक ही लाइन में तीन तीन पॉइंट दिए, एक ही लाइन में क्या है, तीन पॉइंट है। एयर, ओके, एयर को क्या बोलते हैं हम,
अर्थ एटमोस्फियर मतलब क्या है कि एयर वाटर एंड लैंड आर कॉल्ड द अर्थ एटमोस्फियर। मतलब ये क्या है, अर्थ एटमोस्फियर मतलब एयर के बारे में बोला जा रहा है। देन वाटर, वाटर किसके बारे में बोल रहा है, हाइड्रोस्फीयर के बारे में बोल रहा है। एंड लैंड, लैंड के बारे में यहाँ पे लिथोस्फीयर बोल रहा है। ओके, मतलब क्या है कि यहाँ पे बताया कि एयर मतलब क्या है, अर्थ एटमोस्फियर है। देन वाटर मतलब क्या है, हाइड्रोस्फीयर है। एंड लैंड मतलब क्या है, लिथोस्फीयर है। गॉट इट, रिस्पेक्टिवली। समझ में आया, समझ में आया। Then more respectively, then moreover different living things occupy these three sphere of the earth. These living things and the parts of lithosphere, hydrosphere and atmosphere which they occupy are together called as biosphere. Very 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 important. देखो क्या बोला है, लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर। क्या है, डिफिनेशन है आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। क्या है, वेरी वेरी आईएमपी। देखो, लिविंग थिंग्स एंड द पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर विच दे ऑक्युपाई आर टुगेदर कॉल्ड बायोस्फीयर। मतलब क्या है कि लिविंग थिंग्स के साथ द पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, लिविंग के थिंग के साथ क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट है मतलब लैंड का पार्ट है। देन हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है एंड एटमोस्फीयर का पार्ट है। ओके, ये तीनों पार्ट एंड लिविंग थिंग्स क्या कर रहे हैं, विच दे ऑक्युपाई आर टुगेदर। मतलब ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ एरिया क्या कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं। गॉट इट। देखो देखो, तो हमने ये डेफिनेशन देख ली। क्या डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है, लिविंग थिंग्स एंड पार्ट्स ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर विच दे ऑक्युपाई आर टुगेदर कॉल्ड एज बायोस्फीयर। गॉट इट, ये देख लिया हमने। देन दिस स्फीयर हैव फॉर्म ऑन अर्थ नेचुरली। ये स्फीयर क्या है, जैसे कि लैंड है, जो आपका एयर है एंड क्या है, लैंड एयर एंड वाटर है, ये नेचुरली प्रेजेंट है। इसलिए ये क्या है, ये तीनों स्फीयर, जैसे कि आपका कौन सा स्फीयर्स हो गया, एटमोस्फियर्स है। देन एटमोस्फियर है, देन क्या है, लिथोस्फियर्स है एंड हाइड्रोस्फियर है। तो ये तीनों स्फीयर क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है। व्हाट इट। देन वी वी हैव लर्न वी हैव लर्न ऑल दीज इन प्रीवियस स्टैंडर्ड। ये हमने क्या है, प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है, पढ़ा हुआ है। जाने दीजिए। देखो यहाँ पे एयर वाटर एंड लैंड आर द फैक्टर्स important for sustaining the living world on earth and fulfillment their basic needs। देखो ये क्या है, एयर वाटर एंड लैंड आर द इम्पोर्टेंट फैक्टर फॉर सस्टेनिंग लिविंग वर्ल्ड। मतलब क्या है, जो लिविंग वर्ल्ड्स है, मतलब क्या है, लिविंग वर्ल्ड जहाँ पर प्लांट्स है, एनिमल्स है एंड ह्यूमन बींग्स है। ओके, वो सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर कौन से है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए, या फिर या फिर क्या है, जो एनिमल्स एंड प्लांट्स है, उनके उनको सर्वाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर है एयर वाटर एंड लैंड। जहाँ पे एयर वाटर एंड लैंड है, वहाँ पे लिविंग थिंग्स सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, ये क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है इसके। ये एयर वाटर एंड लैंड हम सब की मतलब एंड अर्थ। देखो एयर वाटर एंड लैंड क्या करता है, फॉर फुलफिलमेंट देयर बेसिक नीड। मतलब क्या है कि हमारी बेसिक नीड, जो लिविंग थिंग्स की जो बेसिक नीड है। देखो एयर से हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये हमारी बेसिक नीड्स है। देन वाटर हमें क्या चाहिए, वाटर पीने के लिए चाहिए होता है, ड्रिंकिंग के लिए चाहिए होता है, ये हमारी बेसिक नीड है। गॉट इट। देन वाटर से प्लांट क्या करते हैं, ग्रो होते हैं। प्लांट की भी क्या है, वाटर बेसिक नीड है। प्लांट कहाँ पर उगते हैं, लैंड पर उगते हैं, मतलब ये लैंड भी क्या है, प्लांट के लिए बेसिक नीड जैसा ही है। ओके, तो ये क्या कर रहा है, एयर वाटर एंड लैंड ये यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये लिविंग बींग्स की फुलफिलमेंट भी क्या करता है, कंप्लीट करता है। मतलब लिविंग बींग क्या जो है, वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड है, तो नॉन लिविंग थिंग्स पे है, डिपेंडेंट है। देखो लिविंग थिंग्स कहाँ पे डिपेंड है, नॉन लिविंग थिंग पे। मतलब क्या है, अब बायोटिक फैक्टर किस पर डिपेंड है, अब
सॉरी, बायोटिक फैक्टर किस पे डिपेंड है, बायोटिक फैक्टर किस पे डिपेंड है, अबायोटिक फैक्टर पे डिपेंड है। ये इस लाइन का मीनिंग निकल के आता है। दे आर कॉल्ड एज नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब एयर वाटर एंड वाट सॉरी एयर वाटर एंड लैंड को ही क्या बोला गया है यहाँ पे, नेचुरल रिसोर्सेज बोला गया है। गॉट इट। देखो अब यहाँ पे क्या है, देखो द एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ एयर एंड सराउंड द अर्थ। देखो एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ एयर, मतलब क्या है, एटमोस्फियर क्या है, एक लेयर्स है। एटमोस्फियर क्या है, एयर की लेयर्स है। जैसे कि हमने देखा एटमोस्फियर में, हमने देखा, देखो एटमोस्फियर में हमने क्या देखा है, देखो यहाँ पे देखो एटमोस्फियर में हमने क्या देखा है कि ये एटमोस्फियर में हमने क्या देखा है कि ये एयर की क्या है, लेयर्स है। ये क्या है, सभी सभी में एयर फ्लो हो रही है, और ये एयर की क्या है, लेयर्स है। जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर, ये क्या है, बेसिकली ये लेयर्स है किसकी, एयर की। और इसी को हमने क्या बोला, एटमोस्फियर बोला है। तो वही बताने की चीज यहाँ पे की गई है। देखो इन बिटवीन द लाइन पढ़ने के बारे में सोचो बेटा। देखो यहाँ पे देखो, द एटमोस्फियर इज द लेयर ऑफ, is the layer of air, is the layer of air surrounding the earth. Okay, the surface on the earth comprises water and land. देखो the surface of earth comprises water and land, मतलब क्या है, comprises का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे, इंक्लूड। इंक्लूड मतलब क्या है कि सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की जो सरफेस है, अर्थ क्रस्ट है। ओके, अर्थ क्रस्ट किससे बना हुआ है, किसके अर्थ क्रस्ट में क्या क्या इंक्लूड है, किससे बना हुआ है, तो वाटर एंड लैंड से बना हुआ है। ओके, दैट इज, इसका ही मीनिंग क्या है, हाइड्रोस्फीयर, मतलब क्या है, वाटर के लिए वर्ड यूज किया है हाइड्रोस्फीयर, एंड लैंड के लिए यूज किया है लिथोस्फीयर। दैट इज हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर बोला है। गॉट इट। ऑफ दिस द हाइड्रोस्फीयर ऑक्युपाइज मच लार्जर पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर। देखो यहाँ पे क्या बोला है, हाइड्रोस्फीयर ऑक्युपाइज मच लार्जर पार्ट देन द लिथोस्फीयर। मतलब क्या है कि हमें पता है, देखो अर्थ पे क्या है, अर्थ पे अर्थ क्रस्ट पे क्या है, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर प्रेजेंट है। मतलब क्या है, वाटर प्रेजेंट है एंड लैंड प्रेजेंट है। अब हम वाटर के बारे में देखते हैं तो वाटर क्या है, ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। ज्यादा अमाउंट में मतलब 71% में वाटर प्रेजेंट है अर्थ पे, एंड लैंड कितनी है, तो 29% लैंड प्रेजेंट है। व्हाट इट, 29% लैंड है एंड वाटर क्या है, 71% है। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोस्फीयर क्या कर रहा है, ऑक्युपाइज मच लार्जर, मतलब क्या है, हाइड्रोस्फीयर वाटर जो है वो ज्यादा एरिया क्या कर रहा है, कवर अप कर रहा है देन लिथोस्फीयर, मतलब लिथोस्फीयर से ज्यादा क्या है, वाटर प्रेजेंट है। यही बोला गया है। फिगर 1.2 शो द प्रोपोर्शन ऑफ द लैंड एंड वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। देखो यहाँ पे दिखाया गया है। We also look upon the natural components, देखो we also look upon these natural components in solid, liquid and gases। देखो हमने ये जो नेचुरल कंपोनेंट्स देखे, नेचुरल कंपोनेंट्स कौन कौन से, एक लैंड, लैंड क्या सॉलिड है। देन उसके बाद क्या देखा हमने, एयर देखा, एयर क्या गैसेस मीडियम है। देन उसके बाद क्या देखा हमने, हाइड्रोस्फीयर, मतलब क्या लिक्विड फॉर्म में वाटर है। ओके, gases form as a resources। देखो word in other word we use the fulfillment our requirement। let us now study these three components in detail। अब हम इसे क्या करेंगे, हम इसे और डिटेल में जानेंगे। देखो एयर के बारे में जानेंगे, अब हम किसके बारे में जानेंगे, एयर के बारे में। देखो ये बायोस्फीयर के बारे में हमने जान लिया, बायोस्फीयर के बारे में हमने डिटेल में जाना। अब हम किसके बारे में जानेंगे, अब एयर के बारे में देखेंगे। देखो
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, एयर, द एयर इन द एटमोस्फियर अराउंड द अर्थ, अर्थ के एटमोस्फियर में जो भी एयर है वो उसमें क्या क्या है। देखो, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, एंड 6 इनर्ट गैसेस। अब 6 इनर्ट गैसेस में कौन कौन से गैसेस है। ऑर्गन गैस है, ऑर्गन क्या है, एक इनर्ट गैस है। न्यूऑन है, हेलियम है, रेडॉन है, जेनॉन है। ओके, ये क्या है, इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है। कौन कौन से, ऑर्गन, जेनॉन, न्यूऑन, क्रेप्टॉन, ये क्या है, इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है। देन इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। गॉट इट। द ट्रोपोस्फियर कंटेन्स अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस इन द एयर। बताया था मैंने, क्या बताया था। देखो, ट्रोपोस्फियर कंटेन अबाउट 80% ऑफ द टोटल मास ऑफ गैसेस। देखो, देखो कहाँ पे है, देखो एक बार। देखो यहाँ पे बताया था मैंने, क्या बताया था कि ट्रोपोस्फियर कंटेन 80% टोटल mass of the gases, and stratosphere contain near about 19%। कितना परसेंट है, 19%। किस में प्रेजेंट है, स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट है। 1% किस में प्रेजेंट है, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर में गैसेस प्रेजेंट है। कितने, 1%। 80% कहाँ पर है, ट्रोपोस्फियर में। स्ट्रेटोस्फियर में कितना परसेंट है, 19% प्रेजेंट है। 1% है स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर एंड, सॉरी, 1% है आपका मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर में है। गॉट इट। फर्दर इन द mesosphere and ionosphere, the proportion of the masses of gas on decreasing gases not found in exosphere and beyond। मतलब क्या है, यहाँ पे देखो क्या है, मास ऑफ द गैसेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं, मतलब क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड जाते हैं। मतलब नीचे से, मतलब लो लो हाइट से हायर हाइट तक जाते हैं। मतलब नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं, नीचे से क्या जाते हैं, ऊपर की साइड। क्या है, नीचे से ऊपर की साइड जाते हैं। तो वैसे वैसे क्या होता है, गैसेस का अमाउंट या फिर गैस मास अमाउंट क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अमाउंट ऑफ गैसेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। मास अमाउंट ऑफ गैसेस क्या होता है, डिक्रीज होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं। गॉट इट। देखो, देखो, यू कैन सी यू कैन सी दैट एयर इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर क्या है, सेवरल गैसेस का मतलब क्या है, अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। देखो, एयर में कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व है, आपको पता है, नाइट्रोजन इन्वॉल्व है। ओके, नाइट्रोजन है, जिसके बाद ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके बाद 6 इनर्ट गैसेस है, आर्गन है, जेनॉन है, क्रेप्टॉन है, रेडॉन है। ओके, नियॉन है, हेलियम है। ये क्या है, इनर्ट गैसेस प्रेजेंट है। ओके, देन सेवरल गैसेस एंड द चिप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ, चिप कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अर्थ एटमोस्फियर। देखो, ये क्या है, गैसेस एंड गैसेस क्या है, इसका एयर का मेजर पार्ट है, चिप कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। इसके अलावा देखो, बिसाइड दिस गैसेस, इसके अलावा भी क्या है, गैसेस में बिसाइड दिस गैसेस, एयर also contains वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल। मतलब क्या है कि गैसेस तो प्रेजेंट है। देखो, एयर में गैसेस तो प्रेजेंट है, इसके अलावा एक और पार्ट है, क्या है, इसमें के अलावा वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, डस्ट पार्टिकल भी किसमें प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है। गॉट इट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से। देखो, द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन एयर
इज द ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस। देखो, द अमाउंट ऑफ गैसेस, द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर। देखो, अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज द ग्रेटेस्ट, मतलब क्या बोल रहा है, जो अर्थ सरफेस पे गैसेस का नंबर है। देखो, द अमाउंट ऑफ द गैसेस इन द एयर इज ग्रेटेस्ट नियर द सरफेस। मतलब क्या है कि जो सरफेस पे गैसेस गैसेस का अमाउंट क्या है, ग्रेटेस्ट है। मतलब ज्यादा गैस कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस पर। ज्यादा गैस कहाँ पर प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस पर। एंड डिक्रीजेस, क्या हो रही है, कम हो रही है एज वी गो हायर। मतलब जैसे जैसे आप कैसे हायर जाओगे, लोअर टू हायर जाओगे, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे, मतलब ट्रोपोस्फियर से आप जाओगे, ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर से मीजोस्फियर, देन मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ऐसे ऐसे जब जाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, एयर का कॉन्सेंट्रेशन, एयर क्या होगी, डिक्रीज होगी। गॉट इट? Thus, if air becomes rare higher altitude, ये एयर हायर अल्टीट्यूड पर, मतलब क्या, आपके एग्जोस्फीयर में हायर अल्टीट्यूड पर एयर क्या हो जाएगी, रेयर हो जाएगी, कम हो जाएगी। गॉट इट? देखो, अब क्या है कि एयर के, देखो यहाँ पे क्या है, डायग्राम में दिया है नाइट्रोजन। देखो, एयर में नाइट्रोजन कितने परसेंट है पता है आपको, कितना है, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर। नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर, विच इज 78%। 78%। सेकेंड लार्जेस्ट गैस इज द ऑक्सीजन। सेकेंड लार्जेस्ट गैस इज द ऑक्सीजन। देन उस बाकी अदर गैसेस क्या है, वो नियर अबाउट 1 to 2% के आसपास है। उसमें क्या है, ऑर्गन 0.9% है, अदर गैसेस 0.07% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% प्रेजेंट है। ये डायग्राम क्या है, आईएमपी है। डायग्राम क्या है, आईएमपी है। डायग्राम में सबसे ज्यादा आईएमपी क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, 78%। 78% क्या है, नाइट्रोजन है। देन ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21% है। गॉट इट? देखो, द proportion of the constituent of air and some their uses given in given here। मतलब क्या है कि proportion एंड उसके यूजेस, एयर में जो कंपोनेंट्स है उसका प्रोपोर्शन एंड उसके यूजेस, मतलब नाइट्रोजन का प्रोपोर्शन, ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन, अदर गैसेस का प्रोपोर्शन, ऑर्गन का प्रोपोर्शन कितना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन, वो यहाँ पे दिया है। और उसके यूजेस भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट। देखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखो, 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 ये क्या है, आईएमपी है, या इस पे सवाल आ सकता है आपकी एग्जाम्स में। देखो, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्या है, एक तो पहले 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। कितना, 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ओके, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है, 78%। नाइट्रोजन हेल्प्स लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे देखो। अब ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, देखो, देखो, ये क्या है, ह्यूमन बींग्स है। ओके, अब ह्यूमन बींग्स की जो बॉडी है वो बेसिकली किससे बनी हुई है, ऑर्गन से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, ऑर्गन से। ओके, किससे बनी हुई है, ऑर्गन से। अब ये ऑर्गन किससे बने हुए हैं, टिश्यू से। देखो, ह्यूमन बॉडी किससे बनती है, ऑर्गन से। किससे बनती है, ऑर्गन से, ऑर्गन से। देखो, जैसे कि आपकी बॉडी में क्या होगा, हैंड हो गया, लेग्स हो गए, आई हो गए। देन ये अगर आपके बॉडी के अंदर जाओगे, लीवर है, देन स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। गॉट इट? ये क्या है, आपके ऑर्गन्स है। अब ये ऑर्गन किससे बने हुए हैं, टिश्यू से बने हुए हैं। अब टिश्यू क्या है, द ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल विच इज हैविंग सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन। ऐसे ग्रुप कि जिसका ओरिजिन सेम है एंड जिसका फंक्शन सेम है, ऐसे सेल का ग्रुप। अब सेल क्या है, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ
सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप की सेल दिखाई दे रही है। अलग अलग टाइप की क्या है? सेल है। देखो ये सेल है, ओके, ये सेल है, ये सेल। अब हम क्या करेंगे? अब इस सेल को अगर हम और बारीकी से देखें, देखो और बारीकी से देखें और एक सेल के बारे में डिटेल में देखें, तो हमें एक सेल, एक एनिमल सेल ऐसी दिखाई देगी। अब सेल के अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। देखो सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स है। देखो आपके बॉडी के पार्ट्स में क्या है? लेग है, हैंड है, हेड है। तो वैसे ही सेल के बॉडी बॉडी में अलग अलग पार्ट होते हैं। गॉट इट? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूक्लियस। उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस पार्ट है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियस है। गॉट इट? न्यूक्लियस के अराउंड ये क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देन गोल्गी बॉडी है, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल। ये क्या है? सेल के पार्ट है। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें ये देखना है, न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में देखना है। देखो अगर हम इस डायग्राम में देखते हैं तो हमें ये सेंटर वाला जो पोर्शन दिखाई देता है वो हमारा न्यूक्लियस है। एंड सेंटर वाला जो पोर्शन है वो न्यूक्लियस है, और उसके आसपास का एरिया क्या है? साइटोप्लाज्म है। अब हम न्यूक्लियस के अंदर जब झांक के देखते हैं, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम झांक के देखते हैं, देखो देखो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस के अंदर झांक के देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम्स देखने को मिलता है। अब ये बेसिकली क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ होता है? ये आपके डीएनए से बना हुआ होता है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ होता है। अब डीएनए में क्या होता है? डीएनए में समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को क्या करो, फिर से जाके देखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से जाके देखो। क्या बताया कि ह्यूमन बॉडी किससे बनी हुई होती है? सेल से बनी हुई होती है। ओके, सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, सेल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स होता है। अब वो क्रोमोसोम्स किससे बना हुआ होता है? वो डीएनए से बना होता है। अब डीएनए का लॉन्ग फॉर्म आता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। गॉट इट? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, देखो डीएनए, ये डीएनए के क्या है? इसे बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोटाइड। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड। देखो एक और फिगर में आपको दिखाता हूँ इस पे। देखो देखो ये सेल है। सेल के अंदर ये पार्ट होता है, सॉरी, सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स किससे बनते हैं? आपके डीएनए से बनते हैं। यहाँ पे आपको डीएनए दिखाई दे रहा है। गॉट इट? अब ये डीएनए किससे बना हुआ है? देखो यहाँ पे देखो, डीएनए आपको दिखाई दे रहा है। अब ये डीएनए के क्या है? इसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड और बेस पेयर। इसे दो नाम है, एक बेस पेयर भी है और एक न्यूक्लियोटाइड भी है। देखो अगर ये सिंगल है तो इसे, देखो ये है एक बेस पेयर। अब ये बेस पेयर किससे बनी हुई है? नाइट्रोजन से। ये किससे बनी हुई है? नाइट्रोजन से। ओके, नाइट्रोजन से। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, जो आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं, उसमें इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब ये बेस पेयर क्या बनाते हैं? आपकी बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं डीएनए के बेस पेयर। इसीलिए इसीलिए आपकी, देखो इसीलिए नाइट्रोजन, देखो इसीलिए ऐसा लिखा है, देखो इसीलिए ऐसा लिखा है कि हेल्प्स लिविंग, देखो इसीलिए ऐसा लिखा है कि नाइट्रोजन हेल्प लिविंग थिंग्स टू बिल्ड द नेसेसरी प्रोटीन। गॉट इट? समझ में आया? देखो इट इज यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अब ये एक नाइट्रोजन क्या है? अमोनिया। देखो हमने लास्ट ईयर पढ़ा है किडनी, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हमने जाना है। गॉट इट? देखो उसमें क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। ये क्या है? लिविंग बींग्स में एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स और वेस्ट मटेरियल होते हैं। क्या? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। अब ये क्या कहाँ से निकलते? किडनी से ये बाहर निकल जाते हैं। व्हाट इज, इसके बारे में हमने पढ़ा है। तो देखो
जो अमोनिया है एंड जो अमोनिया, यूरिन एंड यूरिक एसिड जो है वो नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स है। व्हाट इज ये क्या है? देखो, नाइट्रोजन किसके लिए यूजफुल है? तो प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया का प्रोडक्शन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इन एयर टाइट पैकिंग ऑफ फूड स्टफ। देखो, इसके अलावा नाइट्रोजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड स्टफ, मतलब क्या है? जो आपकी पैकिंग आती है, देखा है हमने, आलू चिप्स का पैकेट देखा है ना आपने? लेज हो गया या फिर बिंगो, टेढ़े मेढ़े, जो ऐसे क्या आते हैं, अलग अलग फूड स्टफ आते हैं। तो उसमें क्या है, जो एयर टाइट पैकिंग होती है, ओके, उसमें क्या होती है, हवा भरी हुई होती है पैकेट्स में। तो वो पैकेट्स में एयर किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है बेसिकली। गॉट इट? देखो, इसके बाद ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर फॉर रेस्पिरेशन, ये तो सभी को पता है कि ऑक्सीजन क्या करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। देखो, नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स एंड फॉर कंबशन। देखो, ऑक्सीजन क्या करता है? रेस्पिरेशन के लिए, लिविंग थिंग्स में हेल्प करता है। इसके अलावा कंबशन के लिए भी हेल्प करता है। किसी किसी सब्सटेंस को कंबस्ट करने के लिए, मतलब जलाने के लिए भी हेल्प करेगा ऑक्सीजन। देन कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज इट फॉर प्रोडक्शन देयर फूड। देखो, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है प्लांट में। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है। देखो, देखो यहाँ पे, देखो, अगर हम यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखते, क्या है फोटोसिंथेसिस? देखो, यहाँ पे क्या है? प्लांट है। तो प्लांट क्या कर रहा है? यहाँ से वाटर अब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ से क्या करेगा? वाटर अब्जॉर्ब करेगा। देन वाटर अब्जॉर्ब करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? यहाँ से अब्जॉर्ब करेगा, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करेगा। लैंड से क्या लेगा? वाटर अब्जॉर्ब करेगा। एंड सन से क्या लेगा? सनलाइट लेगा। और इन तीनों को मिला के क्या बनाएगा? अपना फूड बनाएगा। क्या बनाएगा? फूड बनाएगा। गॉट इट? शुगर बनाएगा। देखो, यहाँ पे फूड बनाएगा, शुगर बनाएगा। और जो रिमेनिंग पार्ट्स है, ऑक्सीजन, वो रिलीज कर देगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? रिलीज करेगा। गॉट इट? तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस है फूड बनाने के लिए। देखो, यहाँ पे एक और डायग्राम है। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है? देखो, यहाँ पे, यहाँ पे आपको फूड स्टफ दिख रहा है। देखो, बेनिफिट्स ऑफ नाइट्रोजन प्लसिंग इन फूड पैकेजिंग। देखो, यहाँ पे आपको फूड पैकेजिंग में नाइट्रोजन का यूजेस आपको देखने को मिल रहा है बेसिकली। गॉट इट? देखो, देखो, प्लांट्स यूज, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट यूज इट फॉर प्रोड्यूसिंग देयर फूड, यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का एक और यूज है, ये क्या करता है? फायर एक्सटिंग्विशर में यूज किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। क्यों? क्योंकि देखो, कार्बन डाइऑक्साइड ना खुद तो जलता है, ना किसी को क्या करता है, ना खुद बर्न होता है और ना किसी को बर्न करने देता है। इसीलिए इसका यूज फायर एक्सटिंग्विशर में भी किया जाता है। देखो, आर्गन का यूज आप सभी को पता है कि आर्गन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब। आर्गन किस में यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज किया जाता है। गॉट इट? बोरिंग नहीं है, बोरिंग नहीं है ये टॉपिक। देखो, सब्जेक्ट की क्या, देखो यहाँ पे देखो, देखो या सब्जेक्ट की क्या होती है? एक सोल होती है, एक आत्मा होती है। हर एक सब्जेक्ट की, जैसे साइंस की एक आत्मा है, एक सोल है। तो हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें उसको समझ के लेना है। हमें उसको क्या करना है? समझ के लेना है। जब हम सब्जेक्ट को समझ के लेते हैं तो सभी चीजें हमारे लिए आसान हो जाती है। क्या होती है? आसान हो जाती है। जैसे कि देखो, अब आपको नाइट्रोजन के बारे में सब कुछ पता चल गया है। जैसे कि नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन यूज फॉर प्रोटीन, मतलब क्या है? प्रोटीन बनाने के लिए यूज किया जाता है इन ह्यूमन बॉडी और इन लिविंग लिविंग थिंग्स। ओके,
देन इट इज यूजफुल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड एयर टाइट फूड स्टफ, ये देखा हमने, डायग्राम भी दिखी इसकी। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो सबको पता है कि इट इज यूज फॉर इट इज यूज इन रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स, गॉट इट। देन इसके अलावा इट इज यूज फॉर कंबशन, ये भी पता है आपको। देन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज इन फोटोसिंथेसिस, ओके, ये फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाता है। देन इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, गॉट इट। देन ऑर्गन को आप सभी को पता है। देन हेलियम, हेलियम यूज फॉर, देखो हेलियम यूज फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर, देखो हेलियम किसके लिए यूज किया जाता है, लो टेम्परेचर गेन करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए हेलियम यूज किया जाता है। इसके लिए, इसके अलावा हेलियम किसके लिए यूज किया जाता है, तो बलून्स देखे आपने, ओके, जो एयर में एयर में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ओके, एयर में उड़ने वाले बलून देखे आपने, तो उसमें भी हेलियम होता है, उसमें भी हेलियम गैस होती है। देन helium also used for generating lift in airship, देखो किसके लिए यूज होता है, जनरेटिंग लिफ्ट इन एयरशिप, एयरशिप में लिफ्ट जनरेट करने के लिए भी हेलियम का यूज होता है। देन नियॉन, देखो नियॉन यूज इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड स्ट्रीट लाइटनिंग, इसका मतलब क्या है कि डेकोरेटिव लाइट्स, आपने डेकोरेटिव लाइट्स जो आपका डीजे होता है या फिर क्या होता है, साउंड सिस्टम होती है, या फिर अलग अलग लाइट्स, जहाँ पे क्या होता है ट्रैफिक लाइट, आपने अलग अलग लाइट देखे, गॉट इट। या फिर कभी कभी जो प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े प्रोग्राम्स, ओके, तो उसमें भी अलग अलग लाइट्स यूज की जाती है, गॉट इट। तो वो डेकोरेटिव लाइट्स, उसमें कौन सी गैस होती है, न्यूऑन गैस होती है। देन क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्रिप्टॉन का यूज होता है। देन जेनॉन, जेनॉन यूज इन फ्लैश फोटोग्राफी, जो आपका फोटोग्राफी में फ्लैश आता है, ओके, वो किस वजह से आता है, जेनॉन की वजह से। देखो ये सभी, देखो ऑर्गन, हेलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ऑर्गन, हेलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी क्या है, इनर्ट गैसेस है, ये सभी क्या है, इनर्ट गैसेस है, गॉट इट, ये क्या है, इनर्ट गैसेस है। देखो इसके बारे में देख लिया हमने, चलो देखते हैं। देखो, देखो यहाँ पे क्या है, देखो नाइट्रोजन इज मोस्ट अबंडेंट गैस इन एयर, देखो नाइट्रोजन क्या है, मोस्ट अबंडेंट गैस है, एंड एयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सा है, नाइट्रोजन गैस है। इसके अलावा नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर देखें, एंड इट हैज 78% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ एयर, मतलब क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ एयर के 78% है। इट्स हेल्प टू बिल्ड देयर, इट्स हेल्प टू बिल्ड द प्रोटीन इन लिविंग थिंग्स, ये क्या करता है, देखो इट हेल्प द बिल्ड द प्रोटीन इन लिविंग थिंग्स, एंड देखो लिविंग थिंग्स में प्रोटीन बिल्ड करता है, मतलब प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, ओके, प्रोटीन क्या करता है, फॉर्मेशन करता है लिविंग थिंग्स में, गॉट इट। देन एंड इट इज आल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, अमोनिया के प्रोडक्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैस, अमोनिया, नाइट्रोजन गैस इज इंपॉर्टेंट फॉर अमोनियम प्रोडक्शन, गॉट इट। देन नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस इन नाइट्रोजन गैस इन एयर टाइट फूड पैकिंग, मतलब क्या है, नाइट्रोजन गैस इज यूज, यहाँ पे रॉन्ग हो गया, नाइट्रोजन गैस इज यूज इन, यहाँ पे यूज इन चाहिए था, नाइट्रोजन गैस इज यूज इन एयर टाइट फूड पैकिंग, गॉट इट। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द सेकंड लार्जेस्ट गैस इन द एयर, ऑक्सीजन क्या है, सेकंड लार्जेस्ट गैस इन द एयर, एंड इट कंटेन 21 पर 21% amount of the total air. Then oxygen help in respiration and combustion.
ऑक्सीजन किस में हेल्प करेगा? रेस्पिरेशन एंड कंबशन में हेल्प करेगा। व्हाट इट? रेस्पिरेशन एंड कंबशन में हेल्प करेगा ऑक्सीजन। देन उसके बाद क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन 0.03% अमाउंट ऑफ द टोटल एयर। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अमाउंट ऑफ द एयर क्या करेगा? कंटेन करेगा, मतलब उसका परसेंटेज होगा 0.03%। गॉट इट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग थिंग्स। ये क्या है? इंपॉर्टेंट गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाई? व्हाई? बिकॉज इट इज हेल्प टू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करेंगे? प्लांट खुद का खाना खुद बनाएंगे। अगर प्लांट खुद का खाना खुद नहीं बनाते तो क्या होगा? तो एनिमल भी, एनिमल कहाँ पर डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। एनिमल कहाँ पे डिपेंड है? प्लांट पे डिपेंड है। अब प्लांट ही खाना नहीं बना रहे तो एनिमल प्लांट को खाएगा क्या? नहीं। फिर एनिमल एनिमल को खाएगा और एक दिन क्या होगा? एनिमल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। गॉट इट? इसीलिए इसीलिए क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पोर्टेंट गैस है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। देन इट इज ऑल्सो यूज फॉर फायर फायर एक्सटिंग्विशर। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। गॉट इट? ये हमने पढ़ा। इसके अलावा अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन किस में यूज होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। गॉट इट? समझ में आया आज का लेक्चर? ठीक है, अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।